हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये तृतीय वीडियो क्लास है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सांख्य कारिका की भूमिका को पढ़ते हुए दुःखत्रय को जाना था, उसके भेद प्रभेद को। साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दुःखत्रय का दृष्ट उपायों के द्वारा विनाश संभव नहीं है। तो अब आज के आगे की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आनुश्रविक उपाय के द्वारा भी दुःखत्रय का विनाश संभव नहीं है, और हम लोग जानेंगे व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। साथ ही मैं आपको यूजीसी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचारों को कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड कारिका है दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। तो जो पूर्व पक्षी हैं वो कहते हैं कि आपने कहा कि तीन प्रकार के दुख हैं, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। तो तीन प्रकार के दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों का आत्मा से संबंध होने से प्राणी को कष्ट होता है, ठीक है, और दृष्ट उपायों के द्वारा उनका विनाश संभव नहीं है। कोई बात नहीं, आप आनुश्रविक उपायों के द्वारा उसका विनाश कीजिए। आनुश्रविक कहते हैं वैदिक उपाय को। कह रहे हैं कि आनुश्रविक उपायों के द्वारा दुःखत्रय का विनाश कीजिए। सांख्य शास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आनुश्रविक उपायों के द्वारा भी दुःखत्रय का विनाश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यविशुद्धि क्षयादि संयुक्त, ये जो आपका आनुश्रविक उपाय है ये भी अविशुद्धि, क्षय और अतिशय तीन दोषों से युक्त है, ठीक है। आनुश्रविक उपाय अर्थात वैदिक उपाय भी तीन दोष अविशुद्धि, क्षय और अतिशय युक्त है, ठीक है। अब यहाँ पर परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है कि यूजीसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आनुश्रविक उपायों में कितने दोष हो सकते हैं, ठीक है, अथवा अविशुद्धि किसका भेद है, क्षय किसका भेद है, अतिशय किसका भेद है, ठीक है, अथवा अतिशय युक्त दोषः अस्ति, अविशुद्धि युक्त दोषः अस्ति। अविशुद्धि से युक्त दोष कौन है, अतिशय से युक्त दोष कौन है? तो प्रश्नकर्ता प्रश्न को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर पूछेगा, किंतु अगर आप पूरे ग्रंथ को अध्ययन करेंगे क्रम से तो आप प्रश्नकर्ता चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आइए अब जानते हैं अविशुद्धि, क्षय और अतिशय दोष होता क्या है। मित्रों, आनुश्रविक उपाय में कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत। यदि आप स्वर्ग की कामना रखते हैं तो आपको यज्ञ करना चाहिए, और अश्वमेध यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु सांख्य शास्त्रियों का मत है अश्वमेध यज्ञ करने में 100 अश्वों की बलि दी जाती है, और उससे जो पाप होता है उसको आपको भुगतना पड़ता है। तो यद्यपि तत्काल में आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जब आपके पुण्य का विनाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो फिर आपको मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, और जो आपने अश्व की बलि दी थी उसका आपको पाप भुगतना पड़ेगा। तो आप आनुश्रविक उपायों के द्वारा भी दुःखत्रय से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, ठीक है। क्षय आप लोग समझ गए, अविशुद्धि हम समझ गए। क्षय अर्थात कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, पुण्य के नष्ट हो जाने पर पुनः मर्त्यलोक आना पड़ेगा। और अतिशय कहते हैं कि स्वर्ग में भी ईर्ष्या का भाव होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा भाष्य लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जितना परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। अन्यथा यहाँ पर भाष्य में पूरा विस्तार से दिया हुआ है कि स्वर्ग में भी एक मतलब कि राजगद्दी के लिए, जैसे कि अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि इंद्रदेव जो हैं वो अपने गद्दी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, सिंहासन के लिए, जैसे विश्वामित्र मेनका वाली कथा प्रचलित है। अर्थात तो वहाँ पर भी क्या है कि अतिशय है, जलन मतलब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। तो स्वर्ग में भी आप मतलब कि दुःखत्रय से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो कह रहे हैं दुःखत्रय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको मुक्त होना पड़ेगा, और मुक्त होने के लिए तद विपरीतः अर्थात दृष्ट उपाय और आनुश्रविक उपाय से विपरीत आपको व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा का अध्ययन करना पड़ेगा। और मित्रों, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा। इसको आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा, इसका मैं आपको भाष्य भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर
याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्यक्त अव्यक्त ज्ञा, यहाँ से व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। तो कह रहे हैं व्यक्त क्या है, तत्र व्यक्तम महदादि बुद्धि अहंकारः पंच तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि। ठीक है, व्यक्त के अंतर्गत आपके कितने पदार्थ आते हैं, तो महदादि, महद अर्थात बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियाणि, पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत कौन है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एकादश इंद्रिय हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। ठीक है, और 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ और मन। ठीक है, इस प्रकार से एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत ये हो गए आपके व्यक्त। उसके बाद अव्यक्त अर्थात प्रधान होता है, ज्ञा कहते हैं पुरुष को। एवं एतानि पंचविंशति तत्वानि, ये तीनों मिलाकर 25 हो जाते हैं, जिनको व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा कहा जाता है। तो अगर आप पंचविंशति तत्वों को जानते हैं, समझते हैं, तब आप दुखत्रय से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।